कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के इस कदर पक्के होते हैं कि इन्हें जितना दबाओ वो उतने ही उभर कर सामने आते हैं। आज इमरान खान को हर तरह से दबाया जा रहा है और सब जानते हैं कि वो ऐसी शख्सियत है कि जब भी इन्हें दबाया गया वो ज्यादा उभर कर सामने आई है। इन्होंने कहा कि मुझे कॉर्नर टाइगर ना बनाया जाए। कॉर्नर टाइगर वो होता है जिसे हर तरफ से घेर कर दीवार के साथ लगा दिया जाए और इसके पास कोई चांस ना बचे कि वो खुद को बचाने के लिए सामने वाले पर हमला कर दे। इनके जैसी एक और शख्सियत भी इस दुनिया में रहती है। इन्हें भी इमरान खान जैसे हालात का सामना करना पड़ा, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हालात का सामना करना पड़ा, मगर इन्हें कोई हरा ना सका। वो 2002 से अब तक तुर्की की सरबराही संभाले हुए हैं। इस वक्त जबकि तुर्की 2023 में मुआहिदा लुज़ैन से आजाद होने वाला है, तो इस वक्त तैयब रजब उर्दगान बिल्कुल खामोशी से उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब तुर्की के खिलाफ किया गया 100 साला मुआहिदा खत्म हो जाएगा। रजब तैयब उर्दगान इस्लाम के अजीम रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। इनके दिल में एक बहुत बड़ा मुसलमान बैठा हुआ है। इमरान खान को भी तैयब उर्दगान के बाद उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। तैयब उर्दगान को एक बार सिर्फ एक नज़म पढ़ने पर 10 माह कैद हुई और इसके बाद वो 2/3 अक्सरियत से वापस आए। वो पहले तुर्की के वजीर आजम रहे, बाद में सदर बने और आज तक वो तुर्की के सदर की हैसियत से मौजूद हैं। जनाब तैयब उर्दगान इस्तांबुल के करीब एक शहर कासिम पाशा में पैदा हुए। आपने बचपन में जिस स्कूल से तालीम हासिल की, इसमें 25% मजहबी नूयत की तालीम दी जाती थी। इस तालीम में कुरान पाक, हदीस और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। बचपन में इनके वालिद साहिलों के इलाके में कोस्टल गार्ड थे। वो अपने बेटे यानी तैयब उर्दगान को 2.5 का लीरा दिया करते, यानी 2.5 लीरा दिया करते, जो कि $1 के बराबर भी नहीं था, जिससे तैयब उर्दगान लीमू पानी की बोतलें खरीद कर बेचते या फिर तिलों से तैयार करदा रोटी बेचा करते। थोड़े से बड़े हुए तो कॉलेज की तरफ से सेमी प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने लगे, मगर इनके वालिद इनकी गेम खेलने के खिलाफ थे, इसलिए वो इस गेम से निकल गए। सूफीइज्म नक्शबंदिया के साथ इनका कुदरती लगाव था। उस्मानिया सल्तनत पर सूफीइज्म की एक खास छाप थी। सल्तनत उस्मानिया और सूफीइज्म दोनों साथ साथ ही रहे, जैसा कि अर्तुगरुल के साथ इब्नुल अरबी थे। शायद इसीलिए तैयब उर्दगान पर भी सूफीइज्म का असर है। आज अदालत आलिया से इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तो तैयब उर्दगान पर किया जाने वाला मुकदमा याद आ गया। हम अदालत के फैसले पर कोई राय कायम नहीं कर सकते, मगर देख सकते हैं कि अजीम लीडरान पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो वो इससे कैसे निमटते हैं। लीडर वही होता है जिसे जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर कर सामने आता है, पहले से ज्यादा मकबूलियत और पहले से ज्यादा अवामी हिमायत के साथ उभरता है। तैयब उर्दगान ने एक नज़म पढ़ी थी और जिस पर इन्होंने 10 माह कैदी सजा भुगती, मगर जेल से आने के बाद वो ज्यादा मकबूल लीडर बनकर सामने आए और इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल की। सारी दुनिया देख रही है कि इमरान खान ने अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमाम जमातों की काम पे टांग रही हैं। इमरान खान ने 9 जगहों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो कोई भी इनके मुकाबले पर उतरने के लिए तैयार नहीं था। सबको अपनी शिकस्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। हालांकि पीडीएम के पास अपनी अक्सरियत साबित करने का बिल्कुल सही मौका था। इमरान खान को हराकर वो दोबारा अवाम में मकबूलियत हासिल कर सकते हैं। इमरान खान के मुकाबले में फजलुर रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ना चाहिए था। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, मगर इम्पोर्टेड सरकार सारी मशीनरी होते हुए भी किसी तरह ये इलेक्शन जीत नहीं सकती। इसीलिए जिमनी इंतखाबात में मुलतवी कर दिए गए हैं, क्योंकि ये मैदान में मुकाबला करने से डर गए। अब ये इमरान खान को टेक्निकली ना अहल करके फिर ही इंतखाबात का ऐलान करेंगे, हालांकि मुकाबले पर कोई मौजूद ही ना हो। 30 साल दोनों खानदान बारियां लेते रहे। मुल्क में बेरोजगारी तब से अब तक गुर्बत और महंगाई में इजाफा हुआ है। जब भी कोई हुकूमत जाती है लोग शुक्र अदा करते थे, मिठाइयाँ तकसीम करते थे, मगर इमरान खान के जाने पर ना ही मिठाइयाँ तकसीम की गयी और न लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इमरान खान के साथ इस वक्त अवामी ताकत है। 3.5 साल एक शख्स हुकूमत में रहा, मगर इस पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हो रही। तोशा खाना में भी ये कुछ साबित नहीं कर सके। साबित करें कि वो कोई चोर डाकू है, इस पर करप्शन साबित करें, मगर नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। खान की मकबूलियत का जिन बेकाबू हो चुका है। जो जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर ले उतना ही अच्छा होगा। पीडीएम हर गुजरते दिन के साथ मजीद नफरत का शिकार हो रही है। खान की मोहब्बत में हर रोज इजाफा हो रहा है। ये खान की मोहब्बत का सदका है कि बिजली के बिलों पर एहतजाज के लिए कोई घर से नहीं निकल रहा। खान साहब को भी इस इम्पोर्टेड सरकार की कमजोरी का इल्म है। लोग अभी खान साहब का मुंह देख रहे हैं। पीडीएम ने आज तक जो गड़ा इमरान खान के लिए खोदा खुद ही इसमें गिर गई। जो सवाल इमरान खान से किया वही सवाल इनके अपने लिए खड़े हो जाते हैं, जैसा कि तौहीन अदालत का केस या चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री के बयानात में पीडीएम के रहनुमाओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। इमरान खान अवामी ताकत रखता है, इसे जितना दबाएंगे उतना ही उभर कर सामने आएगा। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली तो इन्होंने सूबे को ठीक किया, पुलिस का निजाम बेहतर किया। सारी ओपोजिशन कहती थी कि पहले नया खैबर पख्तूनख्वा तो बना लो, फिर नया पाकिस्तान भी बना लेना। फिर ये हुआ कि खान साहब ने नया खैबर पख्तूनख्वा बनाकर दिखाया। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दूसरी बार भी पीटीआई को ज्यादा सीटें जितवाई। इसी तरह तैयब उर्दगान सबसे पहले इस्तांबुल के मेयर बने। उस वक्त इस्तांबुल की हालत बहुत खराब थी। उबलते हुए गटर, कचरे से भरी गलियां, कराची जैसा बुरा हाल था। शहर पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था। उस वक्त तुर्की यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता था। तैयब उर्दगान ने 4 साल इस शहर पर मेहनत की और इसे एक मिसाल बना दिया। लोगों को इन
पर यकीन होने लगा कि जो एक शहर बदल सकता है वो पूरा मुल्क भी बदल सकता है। इसके बाद इनकी शोहरत उरूज पर पहुंच गई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज खान साहब मुल्क के तूलो अर्ज में मकबूल तरीन लीडर हैं। तैयब उर्दगान की अवामी मकबूलियत कम करने के लिए इनकी नज़म को जवाज बनाया गया और 10 माह कैद की सजा सुना दी गई। इसकी वजह वो नज़म नहीं थी बल्कि वो मकबूलियत थी जो इन्हें हासिल हो चुकी थी। तुर्की में हिजाब को बुराई बनाकर पेश किया जाता था, मगर तैयब उर्दगान की बीवी को देखकर तुर्की की औरतें हिजाब पहनने लगी। इस्लामी जमात बनाने पर इन्हें इंतहा पसंदी का सर्टिफिकेट मिल सकता था, इसलिए इन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट नाम की सियासी पार्टी बनाई। इनका मजहबी रुझान देखकर इस्लामी लोग इनके साथ जाने लगे थे। सेकुलर तुर्की में एक इस्लाम पसंद शख्स की मकबूलियत हैरानकुन थी। 2001 में इनकी पार्टी जीत गई और पहले वो वजीर आजम बने, बाद में सदर बने, मगर लगातार अब तक वही तुर्की के सदर हैं। तैयब उर्दगान ने हर उस मामले में मुसलमानों की मदद की जब जब मुसलमानों को इनकी जरूरत पड़ी, हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज बने। 2016 में तैयब उर्दगान के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौजी बगावत हुई। रूस ने खुफिया इंटेलिजेंस तैयब उर्दगान तक पहुंचाई और उस रोज सारा तुर्की सड़कों पर निकल आया। उस रोज अवाम टैंकों के नीचे लेट गई। तुर्की में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश नाकाम हो गई। लोगों ने खुद बागियों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। इस साजिश में अमेरिका शामिल था। अमेरिका के लिए एक इस्लाम पसंद लीडर बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। इमरान खान भी इसीलिए इसे काबिल कबूल नहीं। तैयब उर्दगान मुसलमानों के हर दिल अजीज लीडर हैं। 2019 में तैयब उर्दगान इस्तांबुल का लोकल बॉडीज का इलेक्शन हार गए। इन्होंने कहा था कि अगर इस्तांबुल हाथ से निकला तो समझो पूरा तुर्की हाथ से निकल गया। तैयब उर्दगान किस्मत के धनी हैं। इन्होंने दोबारा अवाम में मकबूलियत आया सूफिया की मस्जिद की वजह से हासिल की। 4 साल पहले इस मुल्क की कमान इमरान खान के हाथ में थमाई गई तो इन्होंने हर एक मौके पर साबित किया कि वो इस्लाम के असल रहनुमा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पहली तकरीर में ही इन्होंने साबित किया कि वो सच महसूस ही नहीं करते बल्कि बोल भी सकते हैं। इनकी वजह से कश्मीर की तहरीक में एक दफा फिर नई रूह फूंकी गई। देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत और पीडीएम की साजिशों के बाद खान साहब को अवाम की राय का साथ दोबारा आने दिया जाता है या फिर मुल्क में वही प्लान चलेगा जो नजम सेठी अपने शोज में बयान करता है। नजम सेठी ने अपने शो में ही बताया कि नवाज शरीफ आ रहा है और मरियम बाहर जा रही है, शायद इसलिए कि मरियम नवाज ने पासपोर्ट के हुसूल के लिए अदालत में दरखास्त जमा करा दी है। इससे पहले इसने कुछ अर्सा पहले पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरखास्त जमा कराई तो 4 बेंच टूटे थे, इसीलिए इसने अपनी दरखास्त वापस ले ली थी। इमरान खान अपने जलसे में कहते हैं कि जब मैं हुकूमत में था तो मुझे कहा जाता था कि आप ओपोजिशन को साथ लेकर चलें। वो ओपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हो जाते हैं, मगर फिर ओपोजिशन डिमांड करती है कि हमें एनआरओ दिया जाए। इमरान खान कहते हैं सब कुछ एनआरओ के लिए किया जाता है और अब पैगाम पहुंचाया जाता है कि असेंबली में चले जाओ, इनके साथ मामला तय कर लो। मैं सबके साथ बातचीत करने को तैयार हूँ मगर चोरों के साथ नहीं। जिस वक्त एक मुआशरा चोरी को बुरा नहीं समझता वो नीचे चला जाता है और यही एक वजह है कि पूरा पाकिस्तान खान से मोहब्बत करता है, क्योंकि खान अपनी बात पर कायम रहने का हुनर जानते हैं। खान ने चोरों की गुलामी से कौम को निजात बख्शी है। मुल्तान जलसे से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि फलां ने इतनी करप्शन की और जब वो नैब जाता है तो लोग इस पर फूल बरसाते हैं। जब एक माशरा बुराई को बुराई नहीं समझता तो वो अपनी तबाही का दरवाजा खोल लेता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है और हुक्म दिया है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो और बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ। तुर्की का माशरा अपने महबूब लीडर के साथ था, पाकिस्तानी भी अपने लीडर के साथ हैं। तैयब उर्दगान इमरान खान के लिए एक रोशन मिसाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।